पोस्ट कीमोथेरेपी मतलब जितने लोगों का जो भी है, अभी तो उदाहरण बहुत सा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग टीवी में भी देखते हैं, सबका बाल झड़ा फिर से वापस आता है। इसलिए उसके लिए घबराए नहीं, बाल वापस आ जाते हैं। अभी मार्केट वाला जो प्रोडक्ट है, अगर जो लगा रहे हैं, अगर वो सही हो जाता है फिर तो डॉक्टर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। और जो भी प्रोडक्ट है सब में लगभग सब में सल्फेट पैराबेन ये सब होता है, इसके चलते बाद में कैंसर कॉज भी करता है। गंजेपन, बाल झड़ना और बालों का सफेद होने का प्रॉब्लम आज के डेट में हर एक युवा जो है इस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहा है। चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, इस समस्या से हर कोई जूझ रहा है। और जब समस्या आती है तो लोग हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं और तुरंत उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से और परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस समस्या का कैसे निजात हो सकता है, यही सब चीज जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आरपी साहू जी है, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सर आज जो लोग बालों का सफेद होना या फिर गंजेपन से जूझ रहे हैं, कैसे इस समस्या को दूर कर सकते हैं? वो अब तो दूर से तो देख के नहीं बोल सकते हैं, सबका अलग अलग कंडीशंस हो सकता है। जैसे कि किन्हीं को जेनेटिकली भी ये हो सकता है, किसी को स्ट्रेस और किसी को सर्जरी, फीवर, ये सब कारण हो सकता है झड़ने का। और मेल फीमेल में है, लेकिन मोस्ट कॉमनली टिलोजन इक्विलिब्रियम जो है फीमेल्स में मोस्ट कॉमनली होता है, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो होता है मेल में होता है। और एक एलोपेशिया एरियाटा होता है जो पैची हेयर लॉस होता है, जो एक बीमारी है जिसको हम लोग दवाई से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर बहुत लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में जो है वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। बहुत सारे कंपनियां जो है वो दावा भी करती है कि आपका जो हेयर लॉस है वो 30 दिनों में ठीक हो सकता है, चैलेंज भी करते हैं। क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव तो नहीं है, क्योंकि जो भी मार्केट वाला जो प्रोडक्ट है, अगर जो लगा रहे हैं, अगर वो सही हो जाता है फिर तो डॉक्टर के पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। और जो भी प्रोडक्ट है सब में लगभग सब में सल्फेट पैराबेन ये सब होता है, जिसके चलते बाद में कैंसर कॉज भी करता है। और इसलिए इस सब प्रोडक्ट से बचें और जितना जल्दी हो सके डर्मेटोलॉजिस्ट से। सर पुरुषों में एक समस्या आज के दिनों में देखी जा रही है, जो युवा है वो उनके जो बियर्ड है, दाढ़ी जो है वो जल्द ही सफेद होने लग रहे हैं। क्यों ऐसा? जैसे आप विराट कोहली को ही देख लीजिए, क्रिकेटर, या फिर MS धोनी को ही देख लीजिए, उनके भी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो सफेद हो रहे हैं। 30 ईयर्स तक जो भी बाल पक रहा है, इसका मतलब कि वो मतलब उनको ट्रीटमेंट का जरूरत है। 30 ईयर्स तक क्यूरेबल होता है। 30 ईयर्स के बाद में वो तो फिर वो नेचुरल है, उसको फिर क्योर हम लोग नहीं कर सकते। और अभी स्ट्रेस लेवल जो है वो भी एक कारण है, प्लस जो मार्केटेड प्रोडक्ट है वो भी एक कारण है। तो कारण मतलब एक पर्टिकुलर कारण जो है वो उसको एस्टैब्लिश हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, 30 ईयर्स तक जो रहता है, उसके बाद उसके बिफोर अगर आते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने से उसका निजात मिल जाता है। सर हेयर लॉस जो आज के डेट में जो महिलाओं में हो रहा है या फिर यंग लड़कियों में हो रहा है, तो इसका क्या कुछ निदान है? जो लड़कियां हैं वो अधिकतर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे विश्वास करने लगी है और तुरंत ही अगर आप देखेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट पे भी विश्वास करने लगी है। पार्लर में भी जाते हैं तो अधिकतर वहाँ पे एक डॉक्टर ऐसे बैठे हुए रहते हैं, पता नहीं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो ऐसा चैलेंज करते हैं कि आप ये तेल लगाए, ये ऑयल लगाए, ये शैम्पू लगाए, तो आपका जो है हेयर लॉस या हेयर फॉल जो है वो तुरंत के तुरंत ही ठीक हो सकता है। नहीं, तुरंत तो ठीक नहीं होता। जो बाल निकल गया उसमें भी 6 महीना नॉर्मली उसका रिजल्ट आने में लगता है। और दूसरा बात है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो सेफ नहीं है किसी भी हालत में। इसीलिए आप लोग जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक बार तो जरूर मिलना चाहिए सेफ प्रोडक्ट, मिल करके सेफ प्रोडक्ट लीजिए, ताकि आपका जो भी बाल झड़ने का समस्या हो, चाहे जिस तरह का बाल झड़ रहा हो, एंड्रोजेनिक कॉज हो या टिलोजेनिक इक्विलिब्रियम हो या एलोपेशिया एरियाटा हो, जिस कारण से झड़ रहा हो उसका जल्दी से जल्दी निदान डॉक्टर ही कर सकता है। मार्केटेड प्रोडक्ट आपको नहीं कर सकता, या कोई अगर आपको बोल रहा है कि 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं मदद कर सकता। जब डॉक्टर नहीं कर सकता है, मान लीजिए कभी ऐसा भी कंडीशन आता है डॉक्टर भी नहीं कर सकता, फिर तो कोई नहीं कर सकता। सर जो लड़कियां हैं वो आजकल हेलमेट लगाती है और स्कूटी चलाती है, गाड़ियां चलाती है, तो हेलमेट लगाने से भी क्या कुछ बाल में इशू आते हैं? नहीं, उसका वैसा कोई इशू नहीं है। अगर वैसा इशू आता तब तो बहुत, जिसका बाल नहीं झड़ रहा है तो उसका भी झड़ना चाहिए था अगर हेलमेट लगा रहे हैं। लेकिन वो बेसिक कॉज नहीं, बेसिक कॉज और कुछ रहता है। और कोई बोलते हैं कि तेल लगाने से, तेल तो पहला बात कि एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ कंडीशनिंग करता है, बाल को सिर्फ कंडीशन करता है वो।
तेल एब्जॉर्ब नहीं करता, या रूट को किसी तरह का उसको उससे कुछ फायदा नहीं होता। अल्टीमेटली है कि तेल का कोई बेसिक बेनिफिट्स नहीं है। तो मोस्ट मतलब हम लोग जो भी चीज़ यूज करें, कंडीशनर और शैम्पू, कोशिश करें कंडीशनर शैम्पू भी बेस्ट डॉक्टर से मिलकर। जो लड़कियां पार्लर में जाती है तो हेयर स्ट्रेटनिंग कराती है, हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और फिर बालों में केमिकल लगाना, कलरिंग कराना, ये सब चीज से बालों को कितना नुकसान होता है सर? इन सब चीज़ों से भी बाल झड़ते हैं, और जो भी फिजी हेयर हो जाएगा उसके चलते भी बाल झड़ेगा, तो ये सब चीज़ अवॉइड करें। स्प्लिटेंट्स का एक समस्या बहुत ज्यादा लड़कियों में है, बालों में जो स्प्लिटेंट्स हो जाता है वो क्यों होता है सर? वही बेसिक कॉज वही है, सबका वही कॉज है, मतलब मार्केट वाला जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं उसके चलते स्प्लिट हेयर्स हो रहा है। आज के डेट में सर देखते हैं कि अधिकतर जो लड़के होते हैं वो गंजेपन से का शिकार होते जा रहे हैं, और उनका जो आधा बाल है लगभग लगभग ये फोरहेड का, वो चला जा रहा है, और वो लड़के जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं या विग लगाने की तरफ जा रहे हैं। कितना कारगर ये साबित हो रहा है सर, या कितना गलत है? हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत कारगर है। इवन कि जो भी कराए हैं अभी तक किसी को झड़ते नहीं देखे। अब किसी कोई कारण कैंसर वगैरह हो जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक किसी को झड़ते नहीं देखे हैं। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो भी हेयर फॉलिकल यूज करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, वो एंड्रोजन इनसेंसिटिव यूज करते हैं फॉलिकल, जिसके चलते वो बाल नहीं झड़ता है। सिंपल उदाहरण, जैसे हम लोग पीछे का बाल जो भी हम लोग लगाते हैं वो बाल नहीं झड़ता थ्रू आउट लाइफ, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी बाल नहीं झड़ेगा क्योंकि ये एंड्रोजन इनसेंसिटिव होता है। और जो भी मतलब लगता है कि एंड्रोजेनेटिक भी है, लेकिन अर्ली एज में अगर आएगा वो, तो उसका ट्रीटमेंट 100% है। अच्छा सर, आप ये बता सकते हैं कि अगर जो फिनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं लेकिन फिर भी अपने बालों का इलाज करना चाहते हैं या फिर स्किन का इलाज कराना चाहते हैं, तो होममेड तरीका क्या है? होममेड तरीके से लोग अपनी चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं? होममेड बस यही है, बोलना चाहेंगे कि खुद घर का खाना खाएं, बाहर का चीज़ स्ट्रेस न लें, जितना भी हो स्ट्रेस से बचें, बाहर का मार्केटेड प्रोडक्ट यूज न करें। मिनिमम मतलब एक डॉक्टर से, सरकारी भी हॉस्पिटल है अभी तो सब जगह लगभग, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जाके एक बार जरूर मिलें। और सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि जाने से महंगा पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको लग रहा है यहाँ पे सरकारी, चल जाइए, लेकिन जाइए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, और मिल करके अपना निदान अर्ली करवा लीजिए, ताकि आपको एम्बेरस लेटर लाइफ में ना हो किसी तरह का। मेल फीमेल दोनों के लिए सलाह है मेरी। फिर एक आखिरी सवाल रहेगा, कैंसर जिनको होता है उसके बाद उनका कीमोथेरेपी होता है, तो कीमोथेरेपी में अधिकतर बाल जो है वो चले जाते हैं, तो लोगों के मन में सवाल ये रहता है कि बाल आएंगे या नहीं आएंगे, या कितने बाल आएंगे, पहले जितने बाल थे वो भी आएंगे या नहीं, या फिर नहीं आएंगे। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? पोस्ट कीमोथेरेपी मतलब जितने लोगों का जो भी है, अभी तो उदाहरण बहुत सा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग टीवी में भी देखते हैं, सबका बाल झड़ा फिर से वापस आ गया। इसलिए उसके लिए घबराए नहीं, बाल वापस आ जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड होता है, थोड़ा सा हेयर फॉलिकल मतलब हेयर लॉस होता है, लेकिन बाद में फिर बाल, जैसे कीमोथेरेपी कंप्लीट होगा आपका बाल फिर से आ जाएगा, एज इट इज जैसा था वैसा आ जाएगा। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर, क्योंकि युवा जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा यूज करते हुए नजर आ रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के? बस डॉक्टर से मिलिए और मार्केट का प्रोडक्ट कम यूज कीजिए, और जो भी हो सके घर का खाइए। स्ट्रेस लेवल जितना मिनिमम हो सके, स्ट्रेस लेने से बेसिकली किसी को कोई फायदा आज तक मिला नहीं। धन्यवाद सर। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर आरपी साहू जी, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, और इनका जो क्लिनिक है वो रांची के रातू एरिया में है। तो जो लोग रांची में रह रहे हैं वो इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और हमारे स्क्रीन पे भी इनका नंबर जो है वो फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जो अधिकतर जो हेयर लॉस होने की जो समस्या है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से भी होती है, और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप कम ही यूज करें तो ज्यादा कारगर साबित होगी, और डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ झारखंड के साथ।